ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। मुझे ये पता है कि ए जीरो तो नहीं होना है, सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस फॉर्म में कोई इक्वेशन काम करना है। सबसे पहले ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसको बाहर निकाल लेना, कॉमन निकाल, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे करेंगे? हमने कहा तो ये वाला मुझे एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए। आज हम लोग बात करेंगे नए टॉपिक जो कि +1 के पार्ट के से है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका +1 के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, साथ में जो जेई एस्पिरेंट्स हैं या एनडीए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए रहेगा। ठीक है, एनडीए में लगभग हमारे ख्याल से 4 से 6 क्वेश्चन एनडीए में लगभग इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आते हैं, और जेई में जनरली 1 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? वैसे तो आपने 10th क्लास से इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे +1 वाले पार्ट में, और साथ में जेई के लिए और एनडीए के लिए। मतलब जैसे तो हमने कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, तो आप कहोगे कि कोई भी इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस फॉर्म में कोई इक्वेशन लिखी होगी तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं, वेयर ए शुड नॉट इक्वल टू जीरो। बस क्या नहीं होना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, अब अगर हम बात करें इसकी, तो ये आपकी एक इक्वेशन हुई, लेकिन अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया कि एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, और वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो मैं इसको कहूंगा कि ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जनरली जिस तरह का आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा है। अब इसके रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं, मान लो अल्फा और बीटा। रूट्स क्या होंगे? रूट्स होंगे वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच सेटिस्फाइज गिवन इक्वेशन। मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन के 2 रूट होंगे। जितनी डिग्री होती है, मतलब जैसे अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं इस इक्वेशन की, तो x की जो मैक्सिमम पावर है वो डिग्री कहलाई। बस वो किसको बिलोंग करनी चाहिए? आपका नेचुरल नंबर को। तो हमने कहा इसको, इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो आपके इसके 2 रूट होंगे, और जिन रूट को हम जनरली अल्फा और बीटा मान लेते हैं। ठीक है, यही चीज इसमें जो यहाँ रूट्स का काम करते हैं, यही इसमें एक्सप्रेशन में जीरोस का काम करते हैं। अल्फा बीटा क्या होंगे? जीरोस। सेम वही बात है, जीरोस किसको कहते हैं? कि इस x की वो वैल्यूज, यानी कि इस वेरिएबल की वो वैल्यूज जहां पर ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये जीरो बन जाता है। ठीक है, मतलब ग्राफिकली अगर मैं बात करूं तो कहां कहां x एक्सेस को कट करेगा रियली, तो वो रियल रूट होंगे। आगे डिस्कस करेंगे। अब ये रूट कैसे निकालते हैं? मान लो इसके लिए हमें रूट निकालने हैं, तो रूट निकालने का हमने एक तरीका तो 10th क्लास में पढ़ा है, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, और एक फॉर्मूला पढ़ा था। तो फैक्टराइजेशन सबको नॉर्मली हम मान के चलते हैं, सबको आता है। ठीक, और एक फॉर्मूला लिखा था हमने कि जो रूट्स होंगे x इक्वल टू रूट्स, जनरली हमने x से रिप्रेजेंट किया, तो x क्या था? -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये आपके 2 रूट हैं, एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा। ये फॉर्मूला कहां से आया? तो हमने एक मेथड पढ़ते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसको सीख लेंगे। वैसे वो 10th में रहता था, लेकिन अभी शायद सिलेबस से हटा दिया है, तो इस समय नहीं पढ़ा होगा आपने, मे भी कुछ बच्चों ने पढ़ लेते हैं 10th। ठीक है, तो हमने कहा कि ये रूट, एक रूट तो हुआ अल्फा। अल्फा मैंने मान लो प्लस साइन ले लूं या माइनस साइन ले लूं, कोई भी ले सकता हूं। तो क्या होगा? -b प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। एक रूट तो ये है, दूसरा रूट बीटा, और वो क्या होगा? -b माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है इस रूट के अंदर, ये जो रूट के अंदर लिखा हुआ है बी स्क्वायर -4ac, इसको हमने d से रिप्रेजेंट कर देते हैं, d। और d क्या होता है आपका? डिस्क्रिमिनेंट। इसको हमने d कह दिया। ठीक है, d है डिस्क्रिमिनेंट। तो हमने कहा कि ये जो d है
ये हमें कैसे मिल सकता है, तो या तो ये d ग्रेटर देन जीरो मिलेगा, या d इक्वल टू जीरो मिलेगा, और या फिर d लेस देन जीरो मिलेगा। अगर आपको ये d पॉजिटिव मिलता है तो इसका मतलब ये क्वांटिटी रूट के अंदर पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट रियली एग्जिस्ट कर जाएगा, और उस समय एक रूट तो आपका ये हो जाएगा प्लस साइन के साथ, और एक रूट माइनस साइन के साथ हो जाएगा, दोनों रूट अलग अलग हो जाएंगे और रियल होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसका स्क्वायर रूट रियली एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो हम कह देते हैं कि d अगर ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, दूसरी बात, अगर d इक्वल टू जीरो मिल जाता है, अगर d हमें जीरो के इक्वल मिल जाता है तो हम कहेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल मतलब क्या हुआ कि भाई क्योंकि ये क्वांटिटी हमारी जीरो हो जाएगी तो हमारे पास अल्फा जो आएगा वो भी माइनस बी बाय टू ए रहेगा, और बीटा जो आएगा वो भी माइनस बी बाय टू ए रहेगा। ठीक है, अल्फा भी माइनस बी बाय टू ए और बीटा भी माइनस बी बाय टू ए। ठीक, और अगर d लेस देन जीरो आता है तो क्योंकि ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर रहेगा, तो उसका रूट जो है वो रियली एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको हम कह देते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी, रियल तो है नहीं, तो हम कहते हैं कि रूट्स उस समय कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, रियल नहीं होंगे। ठीक, अब बात आती है कि चलो इतनी बात तो हो गई कि ये रूट, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है कि ये हमारा आया कहां से, ये जो हमने रूट निकाल के लिख दिए डायरेक्ट फॉर्मूला, ये हमारे रूट निकले कैसे, तो ये निकले हमारे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो रूट्स, फाइंडिंग रूट्स बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो हमने कहा मान लो मेरे पास क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू जीरो, मुझे ये पता है कि ए जीरो तो नहीं होना है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे करेंगे, हमने कहा एक काम करना है, सबसे पहले ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसको बाहर निकाल लेना, कॉमन निकाल लेना है आपने। तो सबसे पहला काम किया मैंने, ए को तो निकाल लिया कॉमन बाहर, तो ये वाला मुझे एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स और प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हमने डिस्कस किया था कि अगर मान लो आपको कभी ये लिखा हो x इंटू वाई इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब आप क्या कहते हो, x जीरो हो या y जीरो हो या दोनों जीरो हो। ठीक है, लेकिन अगर मुझसे कहा कि 2 इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो यहां से मुझे ये पता लगता है कि 2 तो भाई जीरो होगा नहीं, इसका मतलब सिर्फ x जीरो होगा। ठीक है, x क्या होगा, जीरो। तो यहां से हम कह सकते हैं कि भाई देखो a तो जीरो है नहीं क्योंकि हमें पहले से दे रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो a तो जीरो होना नहीं है, तो इससे मुझे ये पता लग जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स और प्लस सी बाय ए ये हमारा जीरो होना है। ठीक है, आगे बढ़े। हमने कहा कि अब मैं इसको क्या करूंगा, हमने कहा पहले मैं सिर्फ इतना पार्ट देखूंगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर और ये जो एक्स का कोफिशिएंट है इतना देखना है, आपने देखा हमने, तो मैंने कहा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है तो मैं एक्स यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ प्लस साइन होगा तो मैं यहाँ पर प्लस साइन लगाऊंगा, माइनस होगा तो माइनस लगाऊंगा। ठीक है, ये b बाय ए जो कोफिशिएंट है x का ये जो कोफिशिएंट है b बाय ए, इसको मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड करके लिखूंगा, 2 से डिवाइड करके, तो b बाय 2a हो जाएगा मेरा। अब मैं इस पर स्क्वायर कर दूंगा। देखो अब ध्यान से देखोगे तो इसका जब स्क्वायर ऑपरेट करेंगे तो एक तो एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, एक 2 इंटू दिस, 2 तो कैंसिल होगा, ये वाली टर्म आ जाएगी, लेकिन एक हमारे पास एक फैक्टर हो रहा है b बाय 2a का होल स्क्वायर, वो एक्स्ट्रा आ रहा होगा इसको ऑपरेट करने पे, तो मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, b बाय 2a का होल स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट और कर दिया। अब इस टर्म को इतने को सोल्व करोगे तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी, और ये जो c बाय a है इसको मैंने फिलहाल अभी ऐसे ही लिखा रहने दिया। ठीक है, यहां से आगे बढ़े तो क्या कहा हमने कि अब इस ये जो पार्ट है इसको मैं सबको एक साइड ले जाता हूं, तो यहां से मुझे मिला x प्लस बी बाय 2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, और माइनस c बाय a, ये चीज मिली मुझे। इसको इधर ले गए, आपका स्क्वायर होगा, और इसको भी साइड लेके चले गए।
अब यहाँ पर क्या आया, हमने कहा यहाँ पर एलसीएम ले लिया मैंने, 4a² ले लिया, यहाँ पर क्या बचा b², और ये हुआ मेरा -4ac। ठीक, इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब हमने क्या कहा, हमने कहा इसका मुझे स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड का, तो यहां से मुझे मिलेगा कि x प्लस b/2a ये किसके इक्वल हुआ, हमने कहा प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a²। इसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे मिला प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर बढ़े, अब मैं क्या करता हूं, मैं ये वाला फैक्टर जो है b/2a इसको भी दूसरी साइड ले जाता हूं, तो x मुझे मिल जाएगा कितना, -b/2a और प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, इनका एलसीएम ले लिया क्योंकि सेम ही है, तो एलसीएम लिया तो यहां से मेरे पास आया कि x जो मिला मुझे -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a, और यही वो फॉर्मूला मिला जो हमने लिखा था। क्लियर। तो ये रूट्स हुए, रूट्स अल्फा और एक दूसरा बीटा। ठीक है, एक रूट अल्फा प्लस साइन वाले को कह दिया और बीटा हमने माइनस साइन वाले को कह दिया। ठीक, तो एक बार हम इस फॉर्मूले को भी अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, जैसे फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन, मान लिया 3x² प्लस 5x और प्लस 2 इक्वल्स टू 0 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो एक बार हमने इसके रूट निकालने की कोशिश की बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो क्या किया हमने, कहा इक्वेशन देखी हमने, क्या दे रखी है, क्या इक्वेशन दे रखी है हमें दे रखी है 3x² प्लस 5x और प्लस 2 इक्वल्स टू 0। मैंने कहा सबसे पहला काम क्या किया, मैंने कहा ये 3 मैंने कॉमन निकाल लिया, 3x² का जो कोफिशिएंट है इसको कॉमन निकाल लिया, तो x² प्लस 5/3 इंटू x और प्लस 2/3 इक्वल्स टू 0, ये मिला मुझे। अब हमने क्या कहा, हमने कहा इसका मतलब 3 तो 0 है नहीं, तो क्या 0 है, ये 0 है, x² प्लस 5/3 x और प्लस 2/3 ये हमारा 0 है। ठीक है, यहां से क्या पता लगा कि अब मैं सिर्फ इतना पार्ट देखूंगा, x² वाला और x का कोफिशिएंट। क्या देखा, क्योंकि x² लिखा हुआ है तो मैं x लिखूंगा, प्लस साइन है तो प्लस साइन लगाऊंगा, इस कोफिशिएंट ऑफ x के कोफिशिएंट को मैं 2 से डिवाइड करके लिखूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5/6। ठीक है, और इसका मैं कर दूंगा होल स्क्वायर। अब हमने कहा जब हम इसको ऑपरेट करेंगे तो इतनी टर्म तो मिलेगी, लेकिन साथ में कुछ एक्स्ट्रा और मिलेगा इसका स्क्वायर, तो वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5/6 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और प्लस 2/3 इक्वल्स टू 0। ठीक, यहां से आगे बढ़े तो ये मिला मुझे x प्लस 5/6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25/36 और माइनस 2/3। यहां से मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया 36 और ये मिला मुझे 25 माइनस 12, तो ये आया मेरा 13/36, ये आया। अब मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर रूट लूंगा, तो यहां से मुझे मिलेगा कि x प्लस 5/6 ये मुझे मिला प्लस माइनस रूट ऑफ 13 बाय, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 6, इसको इस साइड ले जाएंगे तो x मुझे मिल जाएगा -5/6 प्लस माइनस रूट ऑफ 13/6। ठीक है, एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई किया तो यहां से आया मेरे पास 6, एलसीएम हो जाएगा -5 प्लस माइनस रूट ऑफ 13, और यही मेरे दोनों रूट हो गए इस गिवन क्वाड्रेटिक के। ठीक है, क्लियर इतनी बात। चलो अब वापस आ जाते हैं। तो अभी हमने बात की, अभी हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे हम रूट्स कैसे निकाले, और उसके लिए हमने डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रख लिया था, फिर कंडीशन लिखी थी कि डी आपका ग्रेटर देन 0 कब होगा, लेस देन 0 कब होगा। ठीक है, कि लेस देन 0 है तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, इक्वल टू 0 है तो रूट्स
रियल एंड इक्वल होंगे, ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक, आगे बढ़े। कई बार हमसे कहा जाएगा कि एक क्वाड्रेटिक है, नोट करके लिख लेते हैं। एक क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ए हमें 0 नहीं है। ठीक है, अब हमसे कहा जाएगा कि पहली बात हमसे कहे कि इफ रूट्स आर रैशनल, कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स जो हैं, दोनों रूट्स वो रैशनल नंबर हैं। तो हमें उससे क्या पता लगता है, तो हमने कहा कि रूट्स रैशनल होने के लिए भाई रूट्स क्या होते हैं, तो रूट्स होते हैं हमारे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a, ये रूट्स होते हैं। हमने कहा ये रूट्स रैशनल होने के लिए भाई ये नंबर हमारा रैशनल नंबर होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए मतलब, और रैशनल कब होगा, जब ये पूरा रैशनल कब होगा, जब ये अंदर जो लिखा हुआ है ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे 4 हो जाए, ठीक है, 4 हो गया तो उसका स्क्वायर रूट 2 लिख देंगे, मान लो 9 हो जाए उसका स्क्वायर रूट हम 3 लिख देंगे, अगर मान लो 7 हो जाता है तो वो रूट 7 ही रह जाएगा फिर। ठीक है, तो उसको फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट बी में नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो यहां से हमने क्या कहा कि अगर रूट्स रैशनल होने हैं तो पहली कंडीशन होगी डी जो होना चाहिए यानी डिस्क्रिमिनेंट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, चलो एक बात तो हमारी ये हो गई कि मान लो डी परफेक्ट स्क्वायर भी हो, सपोज करो मैंने इसकी वैल्यू उठा करके 9 रख दी, लेकिन अगर मैंने बी की जगह मान लो रूट 5 रख दिया तो भी तो ये रूट इरेशनल ही हो जाएगा, या ए की जगह मान लेते हैं मैंने 2 रख दिया तो अभी भी तो ये रूट क्या बनेगा, माइनस रूट 5 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 और डिवाइडेड बाय 4, तो ये भी इरेशनल नंबर मिल रहा है। तो वो एक कंडीशन क्या मिले कि ये ए बी सी भी आपके रैशनल नंबर होने चाहिए, ए बी सी belongs to rational number, rational number। ठीक है, एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, कभी कभी हमसे ये कहा जाता है कि ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, और साथ में कहा जाएगा एंड ए प्लस बी प्लस सी ये 0 है, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट इन सब का सम 0 है। एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट दे रखा हो, एक्स का जो भी कोफिशिएंट दे रखा हो और कांस्टेंट दे रखा होगा सी, इन सब का सम अगर 0 हो रखा है तो इससे हमें ये पता लगता है कि इस इक्वेशन का एक रूट 1 होगा। ठीक है, क्यों होगा 1, क्योंकि जैसे ही मैं इसमें 1 रखूंगा तो मेरे पास ये मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और वो a प्लस बी प्लस सी मुझे ऑलरेडी 0 दे रखा है, इसका मतलब 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, और सेटिस्फाई कर रहा है तो 1 एक रूट है, तो इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन 1 रूट is 1 and other root is c by a। ये कहां से आया, तो ये आगे पे पढ़ेंगे, वैसे 10th में भी पढ़ते हैं कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, क्योंकि अगर एक रूट 1 है दूसरा रूट अल्फा है तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा 1 इंटू अल्फा अल्फा। ठीक है, अल्फा आ जाएगा और अल्फा क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए, तो सी बाय ए। ठीक, तीसरी बात की, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 हैज more than two roots, ठीक है, देन, ठीक है, अब क्या कहा कि इसके क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा रूट्स हैं, या ऐसे कहा जाता है कि मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइज दिस। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है, तो हमें कोई भी n डिग्री की अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, n डिग्री की कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है तो उसके n ही रूट्स होते हैं, n रूट्स होते हैं। ठीक, n से ज्यादा नहीं हो सकते, यानी कि अगर कोई क्यूबिक है तो उसके 3 रूट हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, और अगर कोई क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 ही रूट होंगे। ठीक है, 2 से ज्यादा तो नहीं हो सकते, लेकिन अगर हमसे ये कहा हैज मोर देन 2 रूट्स तो इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं कहेंगे, हम इसको आइडेंटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, आइडेंटिटी। तो देन इट इज
said to be an identity, ठीक है, तब हम उसको आइडेंटिटी कहेंगे। अब बात आती है, चलो आइडेंटिटी कह दिया, इससे हमें क्या पता लगा, तो हम कहते हैं कि अगर ये आइडेंटिटी है तो इसका मतलब ये होता है कि A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये तीनों एक साथ जीरो रहेंगे, ये तीनों एक साथ जीरो रहेंगे। बात क्लियर? ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमने याद रखा, इमेजिनरी और इर्रेशनल रूट्स एग्जिस्ट इन पेयर। मतलब अगर कोई क्वाड्रेटिक है और उसके इमेजिनरी रूट हैं तो वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, या इर्रेशनल रूट हैं तो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक के केस में तो इर्रेशनल भी पेयर में ही एग्जिस्ट करने हैं। तो जैसे मैंने कहा, अगर मेरे पास एक रूट अल्फा 1 + 3 आयोटा है तो मैं सीधे कहूंगा कि दूसरा रूट बीटा जो है वो 1 - 3 आयोटा होगा, ठीक है। या एक रूट अल्फा वो हमारा मान लेते हैं 2 + √5 है, तो इसका मतलब जो दूसरा रूट बीटा होगा वो मेरा 2 - √5 होगा। ये हम अपने आप से डिसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम उस फॉर्मूले में लिखते हैं -b + माइनस, तो अगर इर्रेशनल नंबर है तो वो इस रैशनल नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ऐसे ही लिखा रहेगा। तो एक एग्जांपल लेंगे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - √5x और -19 = 0, ठीक है। ये इक्वेशन हमें दे दी कि x² - √5x और -19 = 0 आर। इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं? तो आपके पास ऑप्शन है रियल, इक्वल एंड रैशनल, बी है रियल, अनइक्वल एंड इर्रेशनल, सी है रियल, अनइक्वल एंड रैशनल, और नन ऑफ दीज। तो आपको ऐसे दिख रहा है कि यहाँ पर ये √5 इर्रेशनल नंबर है, तो रूट्स रैशनल तो होने ही नहीं है, ठीक है। तो रैशनल वाला ऑप्शन तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, तो या तो ये होगा या नन ऑफ दीज होगा। ये क्लियर है? तो हमने क्या कहा हमने इसका डिस्क्रीमेंट निकाला बस सिर्फ, ठीक है, क्योंकि हमें रूट नहीं पूछा, हमसे सिर्फ रैशनल, इक्वल, अनइक्वल ये सब पूछा है। तो हमने कहा डी निकाल लेते हैं, तो डी निकाला कितना हो जाएगा b², यानी कि -√5 का स्क्वायर, और -4, ए कितना है 1 और सी कितना है -19। तो यहां से मिल रहा है 5 और +76, ठीक है। तो आपके पास क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव आ रहा है। तो डिस्क्रीमेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, और यहां पर क्योंकि ये इर्रेशनल है तो इर्रेशनल होंगे। तो रियल, अनइक्वल एंड इर्रेशनल, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये है आपके पास, यह क्वेश्चन लिखा है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस a², ये एक दे रखा है हमें रिलेशन कि a² - 3a + 2 × x² प्लस a² - 5a + 6 × x और प्लस a² - 4 = 0 इज एन आइडेंटिटी इन x। तो हमसे कहा है कि x में ये आइडेंटिटी हो जाए तो x की कितनी a की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, क्या पूछा है, a की कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी। हमने कहा आइडेंटिटी होने के लिए x² का कोफिशिएंट वो भी 0 होगा, साथ में x का कोफिशिएंट भी 0 होगा, साथ में कांस्टेंट भी 0 होगा, और सब एक साथ 0 होने हैं। तो हमने कहा a² - 3a + 2 शुड बी इक्वल टू 0 एंड a² - 5a और +6 = 0, और साथ में a² - 4 = 0। इससे तो मुझे यह पता लग जाता है कि ag +- 2 होगा, या तो 2 हो सकता है या -2 हो सकता है। यहाँ आए, इसको देखा तो ये आया आपके पास a² - 2a -a + 2 = 0। यहाँ से a कॉमन लिया, a - 2 -1 कॉमन लिया, a - 2 = 0। तो यहाँ से मिला a = 1 या 2, ठीक है, कि 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। इससे बात करें, इससे बात की तो क्या पता लगा कि a² माइनस ये हो जाएगा आपके पास 3a और -2a + 6 = 0। यहाँ से a कॉमन लिया, a - 3 -2 कॉमन लिया तो a - 3 = 0। इससे पता लगा a = 2 होगा या 3 होगा, ठीक है। अब एक साथ कॉमन फैक्टर क्या है, तो कॉमन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ये क्या है 2, ये है आपके पास a = 2 या -2, तो यहाँ भी 2 है,
ठीक है। तो ये 2 मैं रखूंगा एक ही जगह, तो ये सारे कोफिशिएंट एक साथ 0 हो जाएंगे, तो पॉसिबल वैल्यू क्या हुई? एक ही, a इक्वल टू 2, लेकिन नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा है हमसे, तो सिर्फ एक वैल्यू हुई a इक्वल टू 2, तो आंसर हुआ बी ऑप्शन। ठीक है, आगे लिखा है क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद the quadratic equation with real coefficients and one root is 1 by 2 into 1 plus रूट ऑफ -3। ठीक है, आपसे कहा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो। ठीक है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट रियल है एंड वन रूट इज दिस, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें निकालनी है। तो हमने कहा एक रूट मुझे दे रखा है अल्फा, ठीक है, एक रूट अल्फा मुझे दे रखा है 1 प्लस रूट ऑफ -3/2, तो मैंने कहा इसका मतलब बीटा जो है हमारे पास कितना हो जाएगा 1 माइनस रूट ऑफ -3/2। ठीक है, अच्छा एक बात इससे पहले और कर लेते हैं, वैसे तो आपने 10th में पढ़ा रहता है कि अगर आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अगर रूट्स हमें दे रखे हैं तो इक्वेशन कैसे होती है, तो हमने कहा इसका सम निकालते हैं और प्रोडक्ट निकालते हैं। तो इक्वेशन होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम लोगों ने याद रख लिया। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि इक्वेशन हम इस तरह से बना लेते हैं क्वाड्रेटिक। तो यहां पर हमारे पास ये दे रखा है कि अगर मैं यहां से सम ऑफ रूट निकालूं अल्फा प्लस बीटा, तो जब मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा तो ये प्लस रूट ऑफ -3 और माइनस रूट ऑफ -3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 1/2 मेरे पास 1 आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा की बात करूं तो मेरे पास ये आपका 1 प्लस रूट ऑफ -3 और इंटू 1 माइनस रूट ऑफ -3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 तो यहां पर ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस -3 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 4। ये मिला मुझे 1 माइनस -3 डिवाइडेड बाय 4, यहां से आपके पास आ जाएगा 1। तो इक्वेशन मिली मुझे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन फॉर्म है। ठीक है, फिर एक एग्जांपल और लेते हैं कि आपके पास है इफ द इक्वेशन दिस, ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, हैज इक्वल रूट्स देन m इज इक्वल टू, आपसे कहा कि इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो इक्वल है, तो m क्या होगा, तो हमने कहा जैसे ही हमसे कहा रूट्स इक्वल है तो इसका मतलब d जो है वो 0 होना चाहिए। तो हमने कहा इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको पहले हमने सिंप्लीफाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2mx और प्लस ये हो जाएगा आपके पास 8m, ठीक है, और -15 इक्वल टू 0। ठीक, अब हमारे पास हमसे कहा इसके रूट कैसे हैं, इक्वल हैं, तो हमने कहा इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, d, वो 0 होना चाहिए। तो d निकाला b स्क्वायर यानी 4m स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 8m और -15 इक्वल टू 0, ये मिला। यहां से मैंने 4 निकाल लिया बाहर, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 8m और प्लस 15 इक्वल टू 0। यहां से 4 तो 0 होगा नहीं, 4 तो 0 होगा नहीं, तो ये 0 होगा, तो हमने कहा m स्क्वायर माइनस 8m और प्लस 15 ये 0 होगा। ठीक है, इसके फैक्टर बनाने की कोशिश की तो m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3m और प्लस 15 इक्वल टू 0। यहां से m कॉमन लिया तो m माइनस 5 और -3 कॉमन लिया
तो m माइनस फाइव इक्वल टू 0, तो आपको फैक्टर मिले m माइनस फाइव इंटू एम माइनस थ्री इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास m आया, एक तो 5 और दूसरा कितना आया 3, ठीक है। तो 3,5 m की पॉसिबल वैल्यू हुई 5 एंड 3, ठीक है, क्लियर। तो सी ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन थे 3 माइनस 5 माइनस 3 5 3 5 और माइनस 3 माइनस 5, ठीक है। ये है आपके पास द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 आर। इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं? ऑप्शन है रियल एंड डिस्टिंक्ट, बी है आपका रियल एंड इक्वल, सी है इमेजिनरी और डी है आपका नन ऑफ दिस, ठीक। यहां से हमसे कहा जैसे रूट्स के बारे में पूछा है तो मैंने डी निकाला, तो डी हो जाएगा बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर और इंटू माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये मिला मुझे a प्लस बी होल स्क्वायर और ये माइनस माइनस मिल करके प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। अब ये तो मुझे ऐसे ही देख के पता लग रहा है कि ये भी स्क्वायर है, किसी नंबर का स्क्वायर है, पॉजिटिव होगा। ये प्लस 4 ये भी पॉजिटिव है, a स्क्वायर बी स्क्वायर ये भी पॉजिटिव है, तो इसको देख के पता लगा कि ये तो पॉजिटिव ही होगा। अब ये पॉजिटिव होगा तो रूट्स रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे, क्लियर। तो ए ऑप्शन ठीक हुआ। थैंक यू।